लगातार कई महीनों से एचईसी के जो कर्मचारी हैं वो अपने मांग को लेकर आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में ये लोग आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे पहुंचे? देखिए, विगत 1.5 महीना होने जा रहा है। एचईसी के कर्मचारी को जो 22 महीने से वेतन नहीं मिला, उसको लेकर धरना पर बैठे हुए थे अपने वेतन को मांग को लेकर। दूसरी चीज़ की एचईसी में वर्क ऑर्डर है, काम करने का पूंजी नहीं है। 1200 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, लेकिन कार्य करने का पूंजी नहीं है। जब 1.5 महीने से इन लोग बैठे थे तो बीजेपी का सांसद विधायक तो लापता है ही क्षेत्र से। इनके कोई कार्यकर्ता तक भी नजर नहीं आ रहे हैं जो इनका दुख और दर्द समझे। आप एक इंसान हैं, आप भी कहीं नौकरी करते हैं। मान लीजिए अगर आपको 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है, 2 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है, तो आपका क्या स्थिति होता होगा। इन लोगों को 22 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो यहाँ का सांसद है, पिछले साल इन लोगों को सीधा साधा मजदूर जो है इनको बहला के फुसला के, जो पिछले साल प्रोटेस्ट चालू हुआ था, तो उस साल पिछले साल ये लोग क्या किया था कि बहला के फुसला के सूर्य देवता का कसम खाकर, जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, राष्ट्रवादी के ठेकेदार बनते हैं बीजेपी वाले, उन सूर्य देवता के कसम खाकर कहे थे कि 1 महीना के अंदर बैंक गारंटी देंगे, 1 महीना के अंदर आपका जो बकाया पेमेंट वो बकाया पेमेंट देंगे। वो 1 महीने का टाइम दिए थे। मजदूर बेचारे सीधे साथ 10-11 महीने तक इंतजार किए। अंततः जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा, करो या मरो का वाला जो स्थिति आ गया, अब नहीं जी सकते हैं, इस स्थिति में आ गए, तो बेबस होकर फिर प्रोटेस्ट चालू किए हैं। और फिर प्रोटेस्ट चालू किया, आज बीजेपी कार्यालय घिरा हुआ है। आगे चल के एचईसी क्षेत्र में रहने वाले तमाम विधायक जो बीजेपी के हैं, तमाम सांसद जो बीजेपी के हैं, उनके आवास को भी घेरने का काम किया जाएगा। अभी देखिए, कल परसों का अखबार देखिएगा आप, संजय सेठ जी तो अब किस मुँह से आएंगे? सूर्य देवता कसम खाए हैं, तो आखिर में उनको तो चुनाव में वोट चाहिए ना। तो वोट चाहिए तो अब क्या किया कि फिर अपना नया दलाल को ले आए हैं, जो हटिया विधायक नवीन जायसवाल है। आज तक 1.5 महीना हो गया, आज तक मजदूर का हाल समाचार पूछने नहीं आया कि प्रोटेस्ट बैठा है, भाई तुमको 22 महीने पेमेंट नहीं मिला, तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तुम्हारा बाल बच्चा का स्कूल का फीस भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, तुम्हारा इलाज का क्या हाल है, पूछते नहीं आया। लेकिन अब दलाली का चुनाव का समय आ रहा है, तो अब दलाली करने के लिए मजदूर में नहीं आके, मजदूर का समस्या नहीं जान के आप सीधे दिल्ली चल गए। आप दिल्ली जाकर क्या बात की? मजदूर का समस्या तो आप जान ही नहीं रहे हैं, उनसे आके मिले ही नहीं, उनसे उनका समस्या समझ ही नहीं रहे हैं, तो आप जाकर क्या बात कर लिए दिल्ली में? फिर ठगने का काम कर रहे, फोटो खींच के दलाली करने का काम कर रहे हैं आप लोग। शुरू से ही लोग का काम है दलाली करना, मैनेजमेंट के साथ दलाली कराना। लगता है आपको पता है कि जब बीजेपी कार्यालय गिराव होने का बात आया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, या बीजेपी कार्यालय हमारे घर पे घुसेगा लोग। अब बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट टूटेगा नहीं। सांसद संजय सेठ हो, नवीन जायसवाल हो, एचईसी के मैनेजमेंट हो, या तमाम किसी भी तरह का आदमी हो, जो संगठन हो जो प्रोटेस्ट को तोड़ना चाह रहा है, तो उनको चेतावनी दे रही है, प्रोटेस्ट टूटने वाला नहीं है, करो या मरो। आप हमें जो हमारा हक है दे, वरना हम मरने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आर पार के मूड में आप लोग एकदम आर पार। सर, अगर अगला आप लोग का कदम क्या होगा? अगला कदम तो यही है कि अब आवासीय क्षेत्र में जितने विधायक और सांसद जो आवास है उन लोगों का, वो उसको घेरने का हम लोग काम करेंगे और उनका हुक्का पानी बंद करेंगे, ताकि एचईसी में आवास एचईसी का है और रह रहे हैं विधायक, और ये तो हमारे क्षेत्र में, हमारे एचईसी एरिया में रह करके और नमक हरामी करना, ये भी एक गुनाह है। तो कम से कम दिल्ली में जो भी बात हुआ, अगर सच्चाई है थोड़ा बहुत भी, तो आके मजदूर के बीच में एचईसी प्रांगण में उन लोगों को सारे आदमी के सामने बताना चाहिए कि ये बात हुआ है। अगर सच्चाई है तो हम लोग कैसे जाने कि ये सच्चाई है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अखबार के माध्यम से झूठा रिमर उड़ाया जा रहा है। जब तक वो लोग आएंगे नहीं हमारे प्रांगण में, तब तक हम लोग विश्वास करने लायक रहेंगे नहीं। और आज तो हम लोग बीजेपी ऑफिस को गए हैं, कल होकर के हम लोग आवास क्षेत्र में जितने विधायक सांसद रह रहे हैं उन लोग को घेरने का, हुक्का पानी बंद करने का काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन लोगों का उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, न्यूज़ 22 को कराची।